हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो भाई लोग? तो भाई आज मैं एलएनटी से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसमें। एलएनटी कैसे वैकेंसी निकालती है, कब वैकेंसी निकालती है, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइन करेंगे। तो भाई लोग इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ मैं। थोड़ा नहीं, पूरा मतलब क्या प्रोसेस रहता है, कैसे क्या, ठीक है भाई। और अपना भी शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि मैं किस वजह से रह गया मैं एलएनटी में। ठीक है भाई, तो एंड तक देखना वीडियो को। भाई स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हो, 6 होते हैं डिप्लोमा में और बीटेक में 8 होते हैं। तो भाई लोग जो फाइनल ईयर में होंगे तो उनका फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन सेमेस्टर चल रहा होता है, तो उसके बाद में आती है कंपनी। जैसे जनवरी फरवरी फरवरी मार्च में निकालती है अपनी वैकेंसी। तो वो ऑनलाइन प्रोसेस रहता है उसका। ऑनलाइन वो अपना एक फॉर्म निकालेगी, उसको आपको अप्लाई करना होगा, भरना होगा, ऑनलाइन ही भरना पड़ता है। जो कि आपके टीपीओ द्वारा कॉलेज में आ जाता है, वो लोग ग्रुप में डाल देते हैं। जो तुम्हारे टीपीओ होते हैं सर, जो प्लेसमेंट वाले होते हैं वो। और नहीं तो वैसे भी चैनल पे मैं डाल दूंगा, जैसे आएगा तो तुरंत इसी चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो उसमें आएगी। एल एन टी में ऐसा होता है कि ऑयल एंड टी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर वैकेंसी आती हैं। और उसमें डीईटी प्रोसेस रहता है और जेईटी रहता है, जो कि डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है भाई, बीटेक वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करना है उसे। जैसा जैसा प्रोसेस होता है अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उसमें। जिसका सही रहेगा, रिज्यूम वगैरह सही रहेगा, परसेंटेज सही रहेगी डिप्लोमा या बीटेक में, सीजीपीए। ठीक है भाई, तो उसके बाद में वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ज़्यादातर शॉर्ट लिस्ट 60% से ऊपर लोग होते हैं शॉर्ट लिस्टेड उसमें। ठीक है, 60% से ऊपर जो भी होते हैं उनके शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उन्हें। शॉर्ट लिस्ट के बाद मेल भेजती है कंपनी। मेल भेजेगी आपका असेसमेंट के लिए मेल भेजेगी। तो आपको असेसमेंट देना होता है, 1 या 1.5 घंटे का होता है। 1 या 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं भाई। मतलब थोड़ा पढ़ लेना, तो क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं। उसके बाद में आपका असेसमेंट रहेगा। असेसमेंट में क्या रहता है कि जैसे आपका 3 तारीख को असेसमेंट है, तो आपके पास मेल आ जाएगा 2 तारीख को। तो उसी हिसाब से अपना देखना है और उसी हिसाब से अपना। और हाँ, लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप आपका माइक वगैरह, माइक कैमरा सब कुछ ऑन होना चाहिए उसमें। सब चीज़ परमिशन दे के रखना है उसे। वो सब मैं प्रोसेस बता दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है भाई, कि होना रूम में शोर शराबा ना हो। अगर आप लोग असेसमेंट के टाइम पे शोर शराबा करोगे या फिर पीछे से आपके नॉइस आएगी, तो वो आपको तुरंत मतलब इन्फॉर्म करेगा कि नॉइज़ आ रही है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो उसके बाद से कम 1 डेढ़ महीना चलेगा इस असेसमेंट भी। सब लोगों का होता है ना, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, बहुत ब्रांच है, सबका होता है क्योंकि एलएनटी बड़ी कंपनी है। तो असेसमेंट होगा आपका। असेसमेंट के बाद में फिर रिजल्ट आएगा असेसमेंट का 1 डेढ़ महीने बाद। 1 डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट में अगर आपका आ रहा है तो आप मेल भेजिएगा। रिजल्ट में अगर सेलेक्टेड हो, आप पास हो गए, तो आपके पास एक और मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। पहले हाँ, इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू में आपको पता ही होगा, जो मैं बताया था एक वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो देख लेना जाके। इंटरव्यू आपको देना होगा, ऑनलाइन ही इंटरव्यू रहेगा। वो लोग आपको शेड्यूल दे देंगे कि इतने से इतने के बीच में, टाइमिंग दे देंगे ना, इतने से इतने बीच में होगा, इतनी डेट को होगा। तो आप लोग अच्छे से अपने बैठ जाना है, फॉर्मल फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाना है। उसके बाद में अपना जैसे भी है इंटरव्यू देना है। जैसे टाइमिंग आपकी 4 बजे से इंटरव्यू होना है। ज़्यादा आधे घंटे का इंटरव्यू रहता है, आधा से 1 घंटा। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के बैठना है। और जैसे 4 बजे है तो 4 बजे से 10 मिनट पहले आप खोल के बैठ जाओ अपना कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। 10 मिनट या 15 मिनट पहले लेके बैठ जाओ खोल के। क्योंकि ऐसा होता है किसी का इंटरव्यू नहीं होता तो डायरेक्ट तुम्हारे पे आ जाए वो, ऐसा भी होता है ना। तो उसके बाद में आप लोग अपना इंटरव्यू कंप्लीट करोगे, तो फिर से वही प्रोसेस रहता है, सबका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में फिर से आपको वेट करना होगा मेडिकल का।
इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल का मेल आएगा, 1 डेढ़ महीने बाद मेडिकल का भी आने लगता है। किसी किसी का होता है तो 3 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है, मतलब वेट करना रहता है। ठीक है, वेट करिएगा उसका। उसके बाद में आप लोगों के लिए मेल आएगा एक मेडिकल के लिए, मेडिकल करवाना है अपना। नॉर्मली सब कुछ होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता मेडिकल भी। उसके बाद में डायरेक्ट आपको फिर हो सकता है चेन्नई बुलाएं वो लोग ओरिएंटेशन के लिए, चेन्नई बुला सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपकी साइट पे भेज सकते हैं जहाँ पे आपको काम करना होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि साइट पे भी बुला सकते हैं, चेन्नई भी बुला सकते हैं। वो तो सब आपको टिकट वगैरह करके फिर जाना होगा, वो सब अलाउंस मिलेगा आपको, उसी में कंपनी देती है। तो यही सब प्रोसेस रहता है। लेकिन इसमें इंटरव्यू के बाद में आपका कभी भी हो सकता है 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, क्योंकि ये जो वैकेंसी रहती है 2026 में निकलेगी, फरवरी या मार्च में। तो इसका प्रोसेस लंबा चलेगा, क्यों चलेगा, कम से कम एंड दिसंबर तक जाए अभी तक। अब मैं अपनी कहानी बताऊँ, मैंने दिया असेसमेंट दिया, असेसमेंट पास हो गया मेरा, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या हुआ कि इंटरव्यू भी मेरा हो गया, बढ़िया इंटरव्यू गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंटरव्यू बढ़िया गया। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरे साथ के लड़के थे, मेरे दो हॉस्टल है मेरे कॉलेज में, तो जो दूसरा वाला हॉस्टल था उसमें थोड़ा लड़कों ने बदतमीजी कर दी थी एचआर के साथ में। इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने गाली वाली दे दी एचआर को, तो उनने पूरे कॉलेज का रोक दिया, मतलब सिविल ब्रांच का। इलेक्ट्रिकल से हैं मेरे दोस्त उसमें, मैकेनिकल से भी हैं, तो उसने थोड़ा गाली वाली दे दी, तो इस चक्कर में रह गया। अब वो तो किस्मत की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रह गया। लेकिन अभी भी वेट कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि लास्ट दिसंबर तक आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही वेट करना है कि कब तक क्या होना है क्या नहीं, मतलब इंटरव्यू के बाद वेट करना है प्रॉपर। हो सकता है लेट आए, हो सकता है जल्दी आ जाए। मेडिकल हो गए तुरंत, फिर कुछ दिनों बाद मेडिकल हो जाएगा, तो 6-7 दिन के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा ज्वाइनिंग का, ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया है, इसमें इंक्रीजमेंट बढ़िया है। लेकिन ये काम कराएगी पहले ही साल में, जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे कंपनी में, तो उसमें थोड़ा काम कराएगी। सिविल वालों को 8 घंटे 12 घंटे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक सबका सेम ही रहता है, 8 घंटे 12 घंटे, 12 घंटे तो कराते ही है कंपनी वो वाली L&T। लेकिन सही है, रहने को देती है, रहने को 2 BHK 3 BHK देती है भाई, रहने को खाना एक नंबर खाना रहता है बढ़िया एकदम। और उसके बाद में रहना खाना सब हो ही जाता है, कंपनी देती है सब कुछ। तो 1 साल के बाद में आपका परमानेंट कर देती है वो, 1 साल ट्रेनिंग पे रखती है, 1 साल बाद आपको परमानेंट कर देगी। परमानेंट करने के बाद में आपका इंक्रीजमेंट करेगी, हो सकता है 25 से 35 कर दे, 40 कर दे। ठीक है, दूसरी साल में, तीसरी साल में भी यही होता है, मतलब इंक्रीजमेंट देती है। और फिर अपने आपके ऊपर है कैसा काम करके दे रहे हो उसे। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया कंपनी है L&T। मेरा भी देखा, मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हुआ तो था मेरा, एग्ज़ाम हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, लेकिन वही कारण था कि गाली वाली के चक्कर में रह गया यार मैं। पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है कि आ जाए दिसंबर तक, देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है भाई, तो L&T का यही प्रोसेस रहता है। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही L&T या फिर किसी और भी कंपनी की अगर ऑनलाइन वैकेंसी आएंगी, तो मैं तुरंत इसी पे डाल दूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जाके वहाँ से वीडियो देख के और अपना फॉर्म अप्लाई कर देना वहाँ से, कैसा क्या प्रोसेस रहता है सब कुछ मैं बता दूँगा भाई, वीडियो के माध्यम से। जो भी प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसेस बता दूंगा, कैसा क्या रहना है। ठीक है, तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही है L&T, लेकिन बढ़िया कंपनी है, लाइफ टाइम बढ़िया रहोगे भाई, लाइफ टाइम के लिए बहुत बहुत अच्छी कंपनी है। और उससे अगर आप कहीं एक्सपीरियंस लेके 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके L&T से कहीं दूसरी कंपनी में जाओगे, तो भाई आप अच्छे पैकेज पे जाओगे, समझ रहे हो, अच्छे पैकेज पे जाओगे बढ़िया सब कुछ। L&T यार नाम है, एक ब्रांड है L&T भाई, हर एक काम में, हर एक मतलब उसमें हर एक ब्रांच एलिजिबल रहती है। तो आपका 60% होना चाहिए, 10th 12th में भी 60% से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल रहोगे। और हाँ, उसमें 18 एज से ऊपर ही होने चाहिए, 18 से ऊपर। ठीक है भाई, तो आप लोग अपने अभी तो 5th सेमेस्टर होगा किसी का। ठीक है, फाइनल ईयर है, तो अपना कंप्लीट करो। उसके बाद में जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। तो ठीक है भाई, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहना वीडियो को।
ठीक है भाई, उन्हें भी पता चलता रहे क्या हो रहा है, क्या कैसे क्या जॉब लेनी है। ठीक है ना, पता चले वो रह जाए, आप लोगों का हो जाए। ठीक है भाई, तो इसीलिए शेयर करते रहना, लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉर्ट आउट करने की। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार चैनल को, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।